हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। पार्ट 2 पढ़ेंगे हम लोग वेक्टर्स का। 12 का मैथ है, क्रैश कोर्स। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, ये 2019 में है, 2019 में। सो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर बोले तो एक ही लाइन में है, या दो वेक्टर का सम तीसरे वेक्टर के बराबर है, उसको कोलिनियर बोलते हैं। ठीक है, जैसे a प्लस बी मिलकर c वेक्टर आएगा तो इसको कोलिनियर बोलेंगे, या a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो आएगा तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिनियर। समझ में आया? तो देखो पॉइंट्स दिया है, क्या दिया है, शो दैट पॉइंट्स a दिया है कितना, -7 4 -2, b कितना दिया है, -2 1 0, एंड c क्या दिया है, 3 -2 2 आर कोलिनियर। समझा? तो इसको अगर मैं वेक्टर में कन्वर्ट करूं तो देखो, लेट a वेक्टर, b वेक्टर एंड c वेक्टर बी द पोजीशन वेक्टर, बी पोजीशन वेक्टर, ठीक है, ऑफ पॉइंट्स a b एंड c रिस्पेक्टिवली। तो a वेक्टर क्या आएगा, a वेक्टर क्या आएगा बताओ, -7i प्लस 4j -2k। सीख गया। b वेक्टर क्या आएगा, -2i j प्लस -2i 0 प्लस j बस +j +0 k लिख दो। c वेक्टर क्या आएगा, 3i -3i -j -2j प्लस 2k, बराबर है। तो ये a b c हो गया। तो अगर मैं a b वेक्टर निकालूं, a b वेक्टर, तो ये b वेक्टर माइनस a वेक्टर होगा, आता है ना करने। तो बताओ b वेक्टर क्या है तुम्हारा, ये वाला -2i प्लस j +j +0 k माइनस ऑफ 7i a वेक्टर क्या है, 7i -7i प्लस +4j -2k बराबर है। तो बताओ -2i और +7i कितना आएगा, 5i आएगा, +j -4 कितना आएगा, -3j 0, और ये माइनस प्लस 2k। सिमिलरली ए बी आ गया। अभी ए सी निकालो, ए बी और ए सी, ab और ac निकालेंगे ना सर। ए बी निकालो और ए सी निकालो, तीन ही वेक्टर है ना। ए सी बताओ तो क्या आएगा, ए सी वेक्टर सी वेक्टर माइनस a वेक्टर ए वेक्टर। तो सी का वैल्यू क्या है, 3i -2j प्लस 2k। ठीक है, सी का वैल्यू बताओ, 3i -2j प्लस 2k माइनस ए वेक्टर क्या है, -7i प्लस 4j +4j -2k। तो 3i -7i ये प्लस हो जाएगा ना, 10i लाइक टर्म्स को ऐड करते हैं तो 10i 3 + 7 कितना होगा, 10i, ठीक है। और ये -2i और ये माइनस -6i 6j सॉरी -2 और ये +4 k के आएगा, ठीक है। तो इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको 2 मान लो। तो अभी मुझे बताओ ये दोनों में कुछ रिलेशन दिख रहा है तुम्हें, हां * 2 है वो। गुड। तो ए बी वेक्टर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, ac तो उल्टा लिखेंगे ना भाई, 2ab आएगा। AC वेक्टर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AB वेक्टर, हाँ। समझा क्या? देखो इस वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा ना। तो ऐसा कंडीशन भी आता है तो कोलिनियर होता है, समझा क्या? मतलब स्केलर प्रोडक्ट के फॉर्म में है ना। देखो AC वेक्टर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AB है ना। जैसे मैं तुम्हें बोलूंगा कि जो 10 है वो 2 टाइम्स ऑफ 5 है ना, समझा? तो ये मान लो तुम्हारा AC वेक्टर है और ये तुम्हारा AB वेक्टर है, Same ही ये 2 है। टाइम्स है, सेम है। हाँ। तो ऐसे बोलेंगे जब 2 पॉइंट सेम रहेगा तो वो कोलिनियर होगा, ठीक है। अच्छा। तो लिख लो AC वेक्टर इज, तुम भी लिखो भी, हाँ, स्केलर मल्टीपल ऑफ AB वेक्टर, ठीक है। और यहां से क्या कंक्लूजन है, AC एंड AB आर पैरेलल टू each other, A in common, ठीक है।
ए बी एंड ए सी लाई ऑन द सेम प्लेन, इसका मतलब होता है ए बी एंड ए सी लाई ऑन सेम प्लेन, ठीक है। तो इसका मतलब पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। चलो लिख लो फटाफट, ये करो। इस क्वेश्चन देखो, मैं लिख देता हूँ। इफ द वेक्टर्स आर कोलिनियर, देन वैल्यू सिंपल तो है, वो 2 टाइम्स 3 टाइम्स करना है, सिंपल तो है। वही क्वेश्चन है, उसमें एक वैल्यू अननोन है, वो निकालना है। चलो ठीक है। इफ वेक्टर्स 2i minus qj plus 3k and 4i minus 5j plus 6k are collinear, then find वैल्यू ऑफ q। समझ में आया क्या? देखो यहाँ पे q का वैल्यू निकालना है, समझा? q का वैल्यू क्या होगा वो बताना है, बहुत सिंपल है। तो पहले इसको a वेक्टर एज्यूम कर लो, इसको b वेक्टर, ठीक है। तो लेट्स a इक्वल टू 2i माइनस qj प्लस 3k। तो q उसको अच्छे से बोलो 9 रख। q, ठीक है। ये b इक्वल टू 4i माइनस 5j प्लस 6k वेक्टर। अंडरस्टूड? सिंस a and b are collinear, there exists a scalar multiple t। जैसे तुम्हें इसके पहले बताया था कि ac इक्वल टू, मान लो 2 टाइम्स ऑफ ab था ना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मान सकता हूँ ना b वेक्टर जो है वो t टाइम्स ऑफ a वेक्टर है। t क्या है? अरे बाबा ये कांस्टेंट, समझ में आया क्या? t टाइम्स, मुझे नहीं पता ना कि 2 टाइम है या 3 टाइम है या 5 टाइम है, समझ में आया क्या? तो मैं एज्यूम कर लिया, समझा क्या तू? ओके। तो अभी सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। b का वैल्यू डाल, क्या है? 4i माइनस 5j प्लस 6k t टाइम्स ऑफ a वेक्टर। तो a वेक्टर का वैल्यू क्या है? 2i माइनस 9qj प्लस 3k, बराबर है। तो अभी देखो i को i के साथ कंपेयर करो तो आंसर आएगा, ध्यान दे कभी। तो i को i के साथ कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड, इक्वल है ना। तो 4 इक्वल टू 2t होगा, तो t इक्वल टू 2 आया क्या? सिमिलरली माइनस 5 इक्वल टू माइनस qt आएगा, समझा कि नहीं समझा? मतलब वो i j हट जाएगा ना? j से कंपेयर किया, i को i के साथ कंपेयर किया, k को k के साथ करेंगे। ओके, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। तो आ गया ना, माइनस 5 इक्वल टू माइनस q इंटू 2। तो माइनस माइनस क्या, q इक्वल टू 5/2 आया। समझा कितना सिंपल क्वेश्चन था? वो 5/2 को ऊपर डाल देने का। हाँ, डालने की जरूरत नहीं है, खाली पूछा तो है क्या होगा। चलो बंद करो, ठीक है। नेक्स्ट हम देखो 7th में क्या बोलता है। 7th में बोलता है a एंड b आर नॉन कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। a वेक्टर एंड b वेक्टर आर नॉन कोलिनियर, नॉन कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। मतलब एक ही लाइन पे स्टेट नहीं कर रहा, मतलब मल्टीपल नहीं है वो, ठीक है। इफ ये इफ है, c वेक्टर इक्वल टू x माइनस a, x माइनस 2 है ये, 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर एंड b वेक्टर इक्वल टू 2x प्लस 1 a वेक्टर माइनस b वेक्टर आर कोलिनियर, तो ये दोनों कोलिनियर है आपस में, समझ में आ गया? c और d। तो c इक्वल टू कुछ मान लो t टाइम्स ऑफ d लिख सकता हूँ ना, ठीक है। आर कोलिनियर, then find the value of x, then find the value of x, इसमें देखो x है ना क्वांटिटीज, तो इसको फाइंड कर सकते हैं। तो सिंपल है, जैसे मैं बोला वैसा ही है। तो c इक्वल टू यहाँ पे माना है p टाइम्स ऑफ d वेक्टर है। सर आगे मत करो सर। समझा क्या? मैं कर देता हूँ, ध्यान दे। c इक्वल टू क्या है? x माइनस 2 i नहीं a है ना, प्लस b वेक्टर इक्वल टू p टाइम्स ऑफ d वेक्टर 2x प्लस 1 a वेक्टर माइनस b वेक्टर, p से मल्टीप्लाई करूंगा b वेक्टर, बराबर ना। अभी देखो ये a के साथ कंपेयर करेंगे, तो ये क्या आएगा? x माइनस 2 टाइम्स ऑफ a वेक्टर इक्वल टू p इंटू 2x प्लस 1 इंटू a वेक्टर। तो ये इससे गया
ठीक है, तो x माइनस टू इक्वल टू 2xp प्लस p, बराबर ना। p को मल्टीप्लाई तो ये समझा ही नहीं ऊपर क्या किया आपने ऊपर। अरे भाई c का वैल्यू क्या है तुम्हारा पूरा, हाँ ये नहीं समझा। और ये d का वैल्यू है ना, तो c इक्वल टू p टाइम्स ऑफ d मान लिए या t टाइम्स मान ले, SPD कुछ भी लिख लेना या लैम्डा टाइम्स। तो सर वो d का ये वैल्यू कोलिनियर का कंडीशन है ना बाबा। हाँ वो मेरे को समझा, वो p d का वैल्यू एब्सोल्यूट के लास्ट में p b क्यों लिखा। मल्टीप्लाई करेंगे ना, d को इधर से p से मल्टीप्लाई कर, तो ये भी p होगा ये भी p होगा ना, भूल गया क्या मल्टीप्लिकेशन। अच्छा नहीं समझा, ये p टाइम्स है ना, समझा क्या? हाँ अब ठीक है। अब समझा, थोड़ा समझ में आया? हाँ, फिर उसके बाद तो क्या अभी ये a इक्वल टू ये वाला a को इस a के साथ कंपेयर किया, तो देखो x माइनस टू ए इक्वल टू p टाइम्स ऑफ 2x प्लस 1 इंटू हाँ a, समझा। समझा। तो इधर से रिलेशन आ जाएगा ना, इसको इधर ले ले, नहीं तो इसको इधर ले ले, जैसे करना वैसे कर। तो x माइनस टू एक्स पी इक्वल टू p प्लस टू होगा, समझा क्या। इसको इधर लिया ना और इसको इधर लिया, तो ये प्लस था तो माइनस होगा, ये समझ में। कॉमन ले लो, क्या कॉमन है, तो 1 माइनस टू पी कॉमन होगा, इधर क्या होगा p प्लस टू है ना, इसको इधर ही रखो। यहाँ पे देखो अभी b को b के साथ कंपेयर कर, तो b वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा माइनस p टाइम्स ऑफ b वेक्टर, इससे गया तो p इक्वल टू माइनस 1 आएगा, बराबर है। इधर डाल दो वैल्यू, तो x का वैल्यू आ जाएगा ना, डाल दो क्या, तो ये x 1 माइनस टू इंटू माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1 प्लस 2, तो ये कितना आएगा 1, तो ये x 1 प्लस 2, तो 3x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1/3 है क्या आंसर, है कि नहीं है। चलो लिख लो, समझा, हाँ चलो लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखो 8th वाला क्या बोलता है, सो दैट द पॉइंट्स ए बी सी डी आर कोप्लेनर, मतलब एक ही प्लेन में लाई करता है, ऐसा प्रूफ करने का है। ठीक है, पहले वाले जैसे करेंगे ना बी, हाँ। वहां तक समझा तो ए बी ए सी और ए डी निकालो, तो अगर ए बी इक्वल टू मान लो लैम्डा टाइम ऑफ ए सी लैम्डा टाइम्स ऑफ ए डी हो गया, तो होता है कोप्लेनर, एक ही प्लेन में लाई करता है। कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में लाई करता है, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में, समझा। सर आप चलो, डायरेक्ट बता वैल्यू दो। लिख दो ना डायरेक्ट। हाँ मैं बता देता हूँ, छोड़ो ध्यान देखना कि हड़बड़ा है। देखो नेक्स्ट है सो दैट, ऐसा टाइम बचा रहा हूँ। सो दैट द पॉइंट्स, अच्छे से सीख ले, एक ही सीख। तो a का वैल्यू कितना दिया है 2 1 माइनस 1, b का वैल्यू क्या दिया 0 माइनस 1 0, c का क्या दिया है 4 0 4 एंड d 2 0 1 आर कोप्लेनर। ठीक है, ये आया तुम्हारा 2020 में फेब में, ठीक है, पिछले बार जल्दी हो गया था। तो लेट ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर एंड डी वेक्टर बी पोजीशन वेक्टर। देखो पहले भी ऐसे ही माना था ना, पोजीशन वेक्टर, तो करना अपना डाउट है, ए बी सी डी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ से ए वेक्टर क्या निकालेंगे बताओ, ए वेक्टर क्या लिखो 2i कैप 2i प्लस जे माइनस के, समझ आया। बताओ जल्दी बी वेक्टर क्या हो 0i कैप माइनस j कैप प्लस 0 कैप। सी कैप, सी वेक्टर बता आसानी का क्या आएगा 4i प्लस 4j 0 4 0j प्लस 4। ध्यान से, जाने बच सकती है। डी वेक्टर इक्वल टू 2i 2i 0j प्लस k। ठीक है, तो फिर क्या निकालते हैं, ये वेक्टर लिखने के बाद याद आएगा ए बी वेक्टर B minus C। वेक्टर फिर ए डी वेक्टर लिखेंगे। इधर याद d है आएगा? तो सर सब होगा ना उसमें, हाँ अगर उसमें a b c d e होता तो a ही निकाल देते। हाँ, समझा। चलो बताओ फटाफट, B minus निकाल A। तो b माइनस ए वेक्टर निकालेंगे, तो बताओ b वेक्टर क्या है। माइनस j, हाँ तो 0i अरे सब वो माइनस जे प्लस 0 के, अभी समझ गए तुम लोग, ये माइनस लिख दो, माइनस 2i माइनस जे प्लस के, तो ये कितना आएगा माइनस 2i माइनस 2j, ये प्लस हो जाएगा ना, प्लस के कन्वर्ट करके लिखा था, समझ में आया क्या। फिर उसी तरह से ac लिखेंगे,
3D। AC क्या है बताओ? तो ये हो जाएगा 4i प्लस 0j प्लस 4k माइनस a का है कितना है? c माइनस a लिखते हैं ना, तो c हो गया ये माइनस i माइनस j प्लस k, तो कितना आएगा बताओ? 2i माइनस j प्लस 5k बराबर है, समझा क्या? तो AD इक्वल टू निकालो, d माइनस है तो AD इक्वल टू 2i प्लस k A B C माइनस 2i ये D वेक्टर माइनस A वेक्टर ना, ये 2i प्लस 0j प्लस k माइनस 2i माइनस j प्लस k माइनस 2i माइनस j प्लस k 2i माइनस 2i कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों माइनस j प्लस 2k ना, हाँ जी। यहाँ तक समझा? हाँ, तो उसके बाद क्या कर देते हैं बताओ? उसके को बाद प्लेनर के लिए क्या करेंगे? वो उसके बाद तो नहीं नहीं है, बहुत सिंपल है भी है, तो मैं सिंपल बता देता हूँ। देखो ए बी वेक्टर इक्वल टू टी टाइम्स ऑफ, इसको t1 ले लेता हूँ, इसको t2 ले लेता हूँ, चाहे लैम्डा ले लो, ठीक है? नहीं समझ आता तो लैम्डा टाइम्स या k1 टाइम्स या k1 टी टाइम्स, लो सर, टी लो। ठीक है? क्या लूँ t? हाँ, टी लो। चलो t1 ले लेता हूँ, तो ac वेक्टर प्लस t2 इक्वल टू ad वेक्टर। सर उसमें ए बी क्यों नहीं लिया अपन ने? क्या? ए बी ए सी ए डी लेते हैं ना, ओ समझा क्या? समझा। तो अगर ऐसा कंडीशन होगा तो लाइंस को प्लेनर होगा, एक ही प्लेन में लाई करेगा, समझा? ये सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ए बी वेक्टर क्या है बताओ फटाफट? माइनस 2i माइनस 2i माइनस j प्लस k। किधर है? क्या है बताओ? माइनस 2i माइनस 2j प्लस k। t1 इक्वल टू ac वेक्टर कितना है? 2i 2i माइनस j प्लस 5k प्लस t2 इक्वल टू क्या है? माइनस a प्लस 2k माइनस j ना प्लस 2k। अभी सॉल्व करेंगे, दो इक्वेशन है और दो अननोन होगा, समझा? तो इधर से मैं i कॉमन ले लेता हूं, तो इधर क्या आएगा? माइनस 2, इधर से i कॉमन लेता हूं तो क्या आएगा? 2t1 आएगा, और इधर से भी i कॉमन लिया है, i है ही नहीं, तो ये तो जीरो हो जाएगा, समझा? i आ गया तो माइनस 2 इक्वल टू 2t1, तो t1 का वैल्यू तो इधर ही आ गया -1, समझा कि नहीं समझा? खाली t2 फाइंड करना है अभी। हाँ, तो अभी j कॉमन ले लो, तो माइनस 2j, इधर j कॉमन लूंगा तो क्या आएगा? माइनस t1 और इधर माइनस 1 t2, समझा कि नहीं समझा? तो j कैंसिल कर दो, तो माइनस 2 इक्वल टू माइनस t1 माइनस t2, तो t1 तो आ गया मेरा, कितना है? तो ये प्लस 1 हो जाएगा, समझा कि नहीं? -1 आंसर है। तो ये -1 इक्वल टू t2 हो गया ना प्रूफ, ओके, समझा कि नहीं? तो वो दोनों इक्वल है, तो मतलब ये कोप्लेनर है। हाँ, सेम है ना? वो linear होगा ना? लीनियर है तो कोप्लेनर आ गया। इक्वल होगा तो कोप्लेनर। हाँ, ठीक है? अरे सम सॉल्व ऐड किया ना, मतलब ए बी वेक्टर इक्वल टू ए सी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर आएगा तो कोप्लेनर है। अगर टाइम्स में आएगा 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स तो कोलिनियर होगा, समझ में आ गया? हाँ, अब समझा। देखो मैं कंसेप्ट सिखा देता हूँ। मान लो ए बी वेक्टर इक्वल टू टी टाइम्स ऑफ ए सी वेक्टर आया, टाइम्स 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 बोले तो मल्टीपल, ठीक है? तो एक कोलिनियर है। अगर 10 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 5 आया तो ये क्या होगा? कोलिनियर। कोलिनियर। अगर सम आएगा, जैसे मान लो 10 इक्वल टू 5, ये ले लेता हूं मैं 6 प्लस 4 आया, समझ में आया? तो ये क्या कोप्लेनर। है? कोप्लेनर, समझा क्या? चलो लिख लो फटाफट, ये कर पॉज कर। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट पेज देखो, पेज नंबर 316 पे, अच्छा, ठीक ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन है 5.2 का फर्स्ट। है। लड़कियां If बोलना A, B, C are the vertices of triangle, क्या लिखा है? इफ ए बी सी आर वर्टाइसेस ऑफ A- ट्रायंगल। इसको A वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है, B वर्टेक्स को B वेक्टर से, एंड C वर्टाइसेस को C वेक्टर से। R vertices of a triangle, vertices of a triangle ABC, and capital G, small g
is centroid of triangle ABC, then G vector equal to A plus B plus C vector divided by 3. ठीक है, तो ये ऐसे ही निकालते थे ना हम लोग, सेंट्रॉइड जिसको बोलते थे, 9th क्लास में पढ़े थे ना, समझाया क्या? नहीं पता था? देखो प्रूफ कर देता हूँ, ये 96 में है और 2001 में। नहीं पूछेगा ना सर इतना? ये पूछेगा, इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है बाबा, ये एग्जाम में आएगा। जो तू सोचेगा कि नहीं आएगा वही एग्जाम में आता है। क्या बोला मैं? वही जॉब सही है, समझा? आता है कि नहीं आता है? मुझे तो आया। समझ में आया? जो तुझे छोड़ने का मन करेगा वही आएगा, और जो तुझे पढ़ने का मन करेगा वो नहीं आएगा। तो याद रख ट्रिक्स। तो मैं प्रूव कर देता हूँ अभी, ठीक है? ध्यान से देखो, तो ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, ठीक है? तुम भी देखो, इम्पोर्टेंट है ये, तेरे लिए भी 9th में है, ठीक है? तो देखो ABC ट्रायंगल है ना, पढ़ा होगा ना, 3 ट्रायंगल्स है, मिड पॉइंट ज्वाइन करते हैं तो सेंटर वाला सेंट्रॉइड बोलते हैं, याद आया? देखो तो ये रिलेशन होता है ना, A plus B plus C by 3, 1:2 में डिवाइड करता है, याद आया क्या? नहीं प्रॉपर्टी पढ़ा है तो लिखो, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इन ट्रायंगल ABC सेंट्रॉइड, पता है तुझे क्या होता है? सेंट्रॉइड को G से रिप्रेजेंट करते हैं, पता है? मीडियन को ज्वाइन करता है ना, जैसे इसको मैं यहाँ से ज्वाइन किया और इसको यहाँ से ज्वाइन किया और इसको यहाँ से ज्वाइन किया, तो ये जो जहाँ पे मीट करता है उसको सेंट्रॉइड बोलते हैं। ये पता है क्या? 9th का प्रॉपर्टी है, सिर्फ वहाँ ज्योमेट्रिक फॉर्म में है, एक्स वाई जेड के फॉर्म में है और यहाँ पे वेक्टर के फॉर्म में, समझा? तो देखो डिवाइड करता है तो G लिख देता हूँ मैं, डिवाइड्स मीडियन। मीडियन पता है क्या होता है? ऑपोजिट साइड से अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ किया, A से एक लाइन D ड्रॉ किया तो ये पैरेलल, ये इक्वल टू ये होता है, और अगर यहाँ से ये ड्रॉ किया E तो ये इक्वल टू ये होगा, समझ में आया? और ये समझ में आया क्या? ये 9th का ही कंसेप्ट है। C से यहाँ पे ड्रॉ किया मान लो F, तो दिस साइड इक्वल टू दिस साइड होता है, और ये जो यहाँ पे मीट करता है ये 1:2 में डिवाइड करता है, समझा? इसका 1 होगा, ये मान लो 10 है तो ये कितना होगा? 2 टाइम्स 20 होगा, और जहाँ पे मीट करता है उसको सेंट्रॉइड बोलते हैं। ये समझा कंसेप्ट? 9th का है, तू पढ़ रहा है अभी, समझा? इसमें है जो इसमें तू पढ़ रहा है, हाँ दिखाता हूँ अभी। डिवाइड्स मीडियन, ठीक है? इंटरनली ढूंढ के बताओ कहाँ पे है? इंटरनली इन 2:1, समझा क्या यहाँ तक भाई साहब? 2:1 या 1:2 दोनों लिख सकते, ठीक है? तो देखो अभी मैं प्रूफ कर देता हूँ। तो कंसीडर द ट्रायंगल ABC लिख दिया, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे लिख भी देता हूँ, तो D इज मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब एक लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, मिड पॉइंट ऑफ BC। तो D को मैं D स्मॉल वेक्टर ले लेता हूँ, एंड स्मॉल d B इट्स पोजीशन वेक्टर, इट्स पोजीशन वेक्टर। ढूंढ के बता दिया तो मैं मान जाऊंगा तुझे, ये है, मैं दिखाता हूँ, ठीक है? तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या लिखते हैं? मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? नहीं पता? अगर दिस इक्वल, इसका कोऑर्डिनेट्स दिया, इसका कोऑर्डिनेट्स दिया है, तो x1 + x2/2 y1 + y2/2, पता है क्या? अगर मैं इसको x1 y1 दे दिया और इसको x2 y2, तो ये क्या आएगा? x1 + x2/2, ये पता है तेरे को? y1 + y2/2, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी है ना? समझा क्या? लास्ट ईयर था ना तुम लोग को भी है, ठीक है? तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो D वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा बताओ? D वेक्टर इक्वल टू, दिस वेक्टर को D माना तो B वेक्टर डिवाइडेड बाय C वेक्टर आएगा ना, तो B वेक्टर प्लस C वेक्टर बाय 2 मिला क्या? ये समझा क्या? समझा? तो लिखो नेक्स्ट है, G इज सेंट्रॉइड, is centroid of triangle ABC,
अरे इजी है सर ये तो। G is its position vector. A का वैल्यू 2 डाल दो, B का वैल्यू B प्लस B बाई 2 डाल दो, C का वैल्यू 1 डाल दो। ठीक है, तो अभी समझ गए तुम। तो G divides मीडियन AD, मीडियन AD कौन सा है, ये ना, ये वाला तो AD इंटरनली इन द रेशियो 2:1। इंटरनली, सर 2:1 रेशियो फिक्स्ड है। हाँ फिक्स है भाई, तभी तो लिख रहा हूँ 2:1। ठीक है, तो बाई सेक्शन फॉर्मूला हम लोग को पता है, सेक्शन फॉर्मूला पता G है is equal to भाई? A plus B एक plus मिनट रुक जाओ, उससे पूछ लो। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? अगर कोई लाइन है, देखो तुम लोग भी सीख लो, अगर कोई लाइन है, ठीक है, तो ये मान लो लाइन है ए बी, ये सी लाइन है, इसको 2:1 में डिवाइड कर रहा है, तो इसको m लेते हैं और इसको n लेते हैं, और ये इस कोऑर्डिनेट है x1 y1, ये x2 y2, और इसको x, y माना, इधर बैठो, तो x इक्वल टू क्या लिखते हैं, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। अभिनंदन देख कोशिश कर, तो y इक्वल टू my2, यहाँ पे लिखता हूँ y इक्वल टू, तो m y2 n y1, तो ये होगा m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो यहाँ पे वही अप्लाई कर रहा हूँ, तो समझ में आया क्या? देखो ये लाइन है ना AD, तो ये 2:1, तो यहाँ पे 2 लिया है तो मैं भी 2 ले लेता हूँ, ये 2:1 में डिवाइड कर रहा है, तो ये तेरा m हो गया, ये तेरा n हो गया, इसका पोजीशन वेक्टर ये है, इसका पोजीशन वेक्टर मिल गया, क्या है, क्या है, इधर लिखा है ना B plus C. b प्लस c बाई 2 आया है, समझ में आया क्या? अभी सॉल्व करूंगा, देखो, तो बाई सेक्शन फॉर्मूला, इसको क्या बोलते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला। सर लेकिन जनरल फॉर्मूला डालना है ना, तो G वाला। हाँ, तो वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो g इक्वल टू क्या आएगा बताओ, A plus B plus C by 3। देखो g इक्वल टू g इक्वल टू क्या लिखे, m बाई 2, तो देखो यहाँ पे 2 है, तो 2 वाला d के साथ जाएगा ना, तो 2d प्लस 1a वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 ना। अभी देखो 2 d का वैल्यू क्या है अपना, b प्लस c बाई 2 है, तो डाल दो b प्लस c बाई 2 इक्वल टू 1 वेक्टर डिवाइडेड बाई 3 ना, ये 2 से 2 चला गया, तो a प्लस b प्लस c बाई 3, यही तो प्रूफ करना था। देखो समझा कि नहीं, चलो लिख लो फटाफट। देखो सेकंड वाला ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट है। लेट, तो इसको थोड़ा बंद कर दो ना, कम कर दो। आप तुरंत ना, मैं हूं ना, मेरे को गर्मी लग रहा है। लेट ए वेक्टर, ठीक है, वर्टेक्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, बी एनी 2 points in space and p vector be a point on line segment AB dividing it internally in the ratio m ratio n, then p vector equal to mb vector plus na vector divided by सर n अगर plus n। सर अगर कुछ नहीं आ रहा है तो कुछ भी करके लास्ट में ये लिख देने का ना। हाँ चलेगा, ठीक है, ये बहुत बार आया, 98 2001 6 15 19 22 96 97 90 04, ठीक है, सब नया बहुत बार आया। तो प्रूफ कर देता हूँ, तो प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। एक लाइन लेना पड़ेगा, क्या बोला, देखो लेट ए एंड बी बी 2 पॉइंट्स इन द स्पेस, ठीक है, तो ए और बी 2 पॉइंट्स ले लिया हूँ
स्पेस में ए और बी, इसका मान लो ओरिजिन है ओ से, ठीक है, तो इसको ज्वाइन कर लो, तो ये तुम्हारा ए वेक्टर मिल गया, ठीक है, और इसको ज्वाइन करेंगे तो बी वेक्टर, बी वेक्टर, ठीक है, और यहाँ से ये ज्वाइन किया तो ये पी वेक्टर है। ये जो पी पॉइंट है ये लाइन को एम रेशियो एन में डिवाइड कर रहा है, समझा क्या? हाँ, तो प्रूफ करना है तो लिख देता हूँ, तुम अपने लिख, सीखना है तो सीख ले, कोई बात नहीं, देख ले। P is a point, नहीं काम है तेरे को भी है, P is a point on line segment AB, तो AB पे लाइन सेगमेंट तो P पॉइंट भी उधर ही आता है ना, इजी है सर, तो APB, ठीक है, मतलब समझना चाहिए और क्या, एंड AP वेक्टर एंड PD वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन, आर इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख देता हूँ यहाँ पे, तो P पॉइंट जो है डिवाइड करता है AB को इंटरनली एम रेशियो एन में ना, तो लिख लो P पॉइंट P डिवाइड्स AP इंटरनली, ठीक है, एम रेज़ टू एन, इन रेशियो एम रेशियो एन, ठीक है। तो ध्यान से देखो, तो दो पार्ट्स में डिवाइड किया AP और PB, तो ये क्या मिला AP डिवाइडेड बाय PB, तो इसको एम रेशियो एन लिख सकता हूँ, ठीक है, यहाँ तक समझा क्या? वो भाई साहब समझा क्या? हाँ यहाँ पे समझा, ये रेशियो लिया ना दो साइड्स का, हाँ, ठीक है, तो अभी मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो n टाइम्स ऑफ AP इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ PB, ये समझा? तो लिखो एज AP n टाइम्स इक्वल टू m टाइम्स ऑफ PB आर इन सेम डायरेक्शन, हैव सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो सेम डायरेक्शन में तो मैग्नीट्यूड भी सेम होगा ना, यस सर, ठीक है, यहाँ पे क्लियर है। तो n AP वेक्टर इक्वल टू m इंटू PB वेक्टर, तो AP क्या है? AP ध्यान से देख, ट्रायंगल लॉ पता है, ट्रायंगल लॉ, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू दिस वेक्टर, ऐसा लिखते थे, याद है क्या? नहीं, ट्रायंगल लॉ, नॉर्मल ट्रायंगल लॉ, तो देखो ये सम प्लस ये सम इक्वल टू ये सम के बराबर आता था, तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, n इक्वल टू OP वेक्टर माइनस OA वेक्टर, राइट है, देखो ये वेक्टर को माइनस किया, दिस वेक्टर माइनस दिस तो वेक्टर, वो AB देगा ना, इक्वल टू m, तो PB को क्या लिख सकता हूँ, OP और OB, हाँ। OP और OB बराबर, तो ये क्या आएगा, OP माइनस OP वेक्टर माइनस OP वेक्टर, ये वो है हाँ सर ठीक है। लिखा है आपने, माइनस OP वेक्टर, ये समझा क्या? हाँ, ये समझ गए तो आगे फिर तो वैल्यू डाल दो, फिर आगे आंसर देखो, n OP का वैल्यू क्या है, OP का P वेक्टर, यहाँ देखा इस डायग्राम में देख, P वेक्टर माइनस OA क्या है, OA A वेक्टर, A वेक्टर है ना, m OB क्या है, OB B वेक्टर माइनस P वेक्टर, आगे फिर सॉल्व कर ले, आंसर आ जाएगा NP वेक्टर माइनस मल्टीप्लाई कर ले NA वेक्टर और टू MB वेक्टर माइनस MP वेक्टर, बराबर है ना। तो इसको इधर ले लो, इसको इधर ले लो, आगे आंसर सर MP देखो, ये दोनों को साथ में ले लो, तो NP वेक्टर प्लस MP वेक्टर, इसको इधर लेंगे तो प्लस हो जाएगा ना, इज इक्वल टू डिवाइड में है इक्वल का, MB वेक्टर ये MB वेक्टर प्लस प्लस सब प्लस प्लस NA वेक्टर, समझा क्या? ये दोनों में से क्या कॉमन है, P कॉमन है, n प्लस m, तो n प्लस m आ गया इक्वल टू MB वेक्टर प्लस NA वेक्टर, तो P इक्वल टू क्या आया, MB प्लस NA अपॉन NM, NA वेक्टर डिवाइडेड बाय MN प्लस ये प्रूफ करना था ना, हेंस प्रूव, कितने बार आया ना, 1000 बार आया, चलो लिख लो, बहुत सिंपल है, 2008 में और एक बार आया, चलो लिख लो, इस बार भी देखो अभी फोर्थ वाला देखो, ये एक बार आया, तो बस इंटरनली की जगह पे एक्सटर्नली किया, जैसे लाइन है AB,
ठीक है। अब ऊपर की तो ये पॉइंट P था तो m रेशियो n में डिवाइड किया, मान लो 2:1 में, ठीक है। तो अभी ए बी लाइन ही है तो इसको एक्सटर्नली डिवाइड किया, पॉइंट P जो है बाहर है, समझ में आया क्या? हाँ तो ये मान लो यहाँ से यहाँ तक 3 है और ये है 2, इसे मान सकते हैं ना? AB1 है और AB2 है। समझा? ओ ये इंटरनली था उसका एक्सटर्नली कर दिया। हाँ बस वही प्रूफ करना। चलो लिख देता हूँ, लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी एनी 2 points in a space and P be a third point on line AB, ठीक है। AB लाइन है डिवाइडिंग AP, ठीक है। क्या लिखा? P be the line, ठीक है, is the third line लिखा। चलो एक बार स्टार्टिंग से देख लेता हूँ। AB 2 points, P be the third point, ठीक है। डिवाइडिंग, हाँ डिवाइडिंग सेगमेंट ए बी, ठीक है, एक्सटर्नली इन द रेशियो एम रेशियो एन, ठीक है। तो वही तो मैं माना हूं जो लिखा है वो, ठीक है। चाहे इसको क्या मान लो, एम मान लो, और ये पूरे को क्या मान लो, एन मान लो, चाहे उल्टा भी मान सकते हो, ठीक है। तो देखो भी मैं प्रूफ कर देता हूं, तो इसको मैं अच्छे से बना देता हूं पहले, ठीक है। ये मान लो ए बी वेक्टर है या ए बी लाइन है, इसका एक्सटर्नली पॉइंट P है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको एम माना है तो मैं भी मान लेता हूँ, मतलब ए पी पॉइंट को, ए बी लाइन को एम माना है, और AB को ठीक है, और ए पी को क्या माना है, एम। याद है, समझा? हाँ ठीक है। देखो प्रूफ कर देता हूँ, proof as point P divides line segment AB एक्सटर्नली, ठीक है। तो we have APB और PAB, इसको यहाँ से भी ले सकते हो ऐसे और यहाँ से भी ले सकते हो, ठीक है, उल्टा भी ले सकते या सर। हो। लाइन का डायरेक्शन भाई A से P गया, A से B गया, B से P गया, समझा कि नहीं? तो P B A होगा ना? हाँ तो फिर P से A गया फिर वापस आ गया, ऐसा भी कुछ भी हो सकता है, खाली हाँ। ये भी आना चाहिए। मतलब ये पॉइंट को कंसीडर, तुम्हें बाहर कंसीडर करना है और कुछ नहीं, ओ ठीक है। तो यहाँ से लिख देता हूँ, एज्यूम APB एंड, तो इसका रेशियो क्या आएगा, AP वेक्टर डिवाइडेड बाय AP वेक्टर, ठीक है। देखो इधर AP वेक्टर डिवाइडेड बाय PB वेक्टर, ठीक है। तो PB वेक्टर आएगा, तो इसका रेशियो क्या आएगा, M रेशियो है। यहाँ तक समझा क्या? अभी क्रॉस मल्टीप्लाई किया था पिछले बार भी, तो करूं? तो NAP इक्वल टू MBP, तो अभी लिख लो, सॉल्व कर ले, आंसर आ जाएगा। तो इसको ज्वाइन करना था ना ओरिजिन से, मान लो यहाँ पे पॉइंट O लिया हूँ तो यहाँ पे डिवाइड कर दो, ये A वेक्टर, ठीक है, इसको डिवाइड किया तो ये B वेक्टर, इसको ज्वाइन किया तो P वेक्टर। ये समझा क्या? ये समझा? ये ओरिजिन से ज्वाइन किया, O से A तो A वेक्टर, O से B तो B वेक्टर, O से P तो P वेक्टर, समझा? AP क्या है? AP होगा OA माइनस तो- OP ना? हाँ, तो उसी तरह से लिखने का, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, ठीक है, सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड। ये लिखना पड़ेगा सर? हाँ ये लिख देना, नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, कटेगा नहीं मार्क्स। याद क्लियर है ना? तो अभी कर लो। तो एन AP को क्या लिखेंगे, AP है OA क्या आएगा? माइनस OP। OP माइनस OA, देखो OP माइनस OA आएगा ना, ये वेक्टर निकाला तो
समझा? देखो ये है तुम्हारा एम, तो ये हो गया एम टाइम्स ऑफ, बताओ पीबी निकलना है, ये लिखना है पीबी। ओबी माइनस ओपी, क्या लिखेंगे? ओबी माइनस ओपी, ओपी ना, माइनस माइनस ओबी, वही हुआ हो गया सॉल्व। समझा कि नहीं? तो एन, ओपी का वैल्यू क्या है? ओपी का वैल्यू है पी, बता भाई। P वेक्टर ओपी का वैल्यू पी P वेक्टर है वेक्टर। ना, तो पी वेक्टर माइनस ए ओए का वैल्यू क्या है? वेक्टर, ए वेक्टर इक्वल टू एम, ओपी क्या है? पी वेक्टर, गुड। B वेक्टर ये क्या है? बी वेक्टर, सॉल्व कर लेगा अभी? एन ये पी एन मल्टीप्लाई कर ले, एन पी माइनस एन ए, एम पी माइनस एम बी। ओके, ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो अभी सॉल्व कर लेंगे। पी पी को साथ में ले लूंगा, ठीक है? ले लूं, तो इस पी को इधर ले लेता हूँ, इसको इधर ले लेता हूँ, हाँ ठीक है? तो इसको इधर और इसको इधर ले लो, तो ये प्लस हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा माइनस MB प्लस NA हाँ, तो ये एम बी प्लस NA प्लस एन पी ना, NA सर हाँ गुड, माइनस है ना, माइनस आएगा, माइनस एन ए इक्वल टू एम पी अरे हाँ और दिस माइनस एन पी। समझ में आया क्या? हाँ हाँ समझ तो कॉमन अभी इसमें से क्या लेना है? पी वेक्टर इक्वल टू ए माइनस एन, और ये क्या होगा? अपॉन एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर, तो पी वेक्टर आ गया ना, हाँ एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर डिवाइडेड बाय M माइनस ए माइनस एन, यही है ना? इजी है। तो